एक आखिरी प्रश्न आपसे है। चूंकि मामला गाजीपुर का ही था और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफजाल अंसारी ने अपना जूता दिखाते हुए टिप्पणी किया कि भाई एक महिला पत्रकार के लिए कि इसी जूते से मैं पानी पिलाऊंगा। पत्रकारों में वो गाजीपुर में पत्रकारों में वो रोष दिखा नहीं उस महिला पत्रकार के लिए। नहीं, देखिए, जो प्रकरण था अफजाल अंसारी का, समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद लोग बात करने गए थे। और अफजाल अंसारी के साथ ये है कि जो जिस दल से उनको टिकट मिला है उसी दल से मानसिकता आप उनकी समझिए। थोड़ा सा उनके यहाँ मुख्तार का ऐसा हादसा हुआ था और मुख्तार की छवि उनके पीछे चलती है। और अभी जिनकी बात कर रहे हैं, एक शो हुआ था, उसमें चीज़ें आई थी, तो अफजाल अंसारी को इस बात का भी बुरा लग रहा था कि लोग माफिया क्यों कहते हैं, या उनको ये जोड़ के देखते हैं कि आप खानदान से, उनका खानदान जो है स्वतंत्रता सेनानी है, वो अपने आप को ब्रिगेडियर उस्मान से भी जोड़ते हैं, वो अपने आप को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से भी जोड़ते हैं, बताते हैं कि 12-12 लोग उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनके परिवार में। और उन्होंने किसी बात पे जो है वो एक ही चैनल के लोगों को नहीं, उन्होंने 2-3 चैनल के लोगों को जो है उन्होंने बोला उसमें। और गोदी मीडिया उनके लिए, आज की जो मीडिया है उसके लिए, उनके लिए आम भाषा है। तो हम लोग जो गाजीपुर के पत्रकार हैं उनको हम लोग इस रूप में देखते हैं कि जो मुश्किलें उनके ऊपर, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, उसमें उनके जैसा व्यक्ति जो है अगर कोई बयान दे रहा है तो उसको बहुत दिल से मत लीजिए। चुनाव का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं क्योंकि उनके भाई जो रहे वो मैनेजर रहे हैं चुनाव के। अब वो देखिए मेरी बात समझिए, मैंने पहले ही कहा कि मुख्तार अंसारी का नाम अफजाल अंसारी के साथ जुड़ा हुआ है। आप इस चीज को जैसा ऐसे समझिए कि मुख्तार अंसारी को लोग जाने कब, मुख्तार अंसारी को लोग तब जाने जब अफजाल अंसारी विधायक हो गए। 1985 में जब अफजाल अंसारी जीते तो 1986 में एक मर्डर हुआ हरिहरपुर में, सच्चिदानंद राय हत्याकांड, उसमें पहली बार मुख्तार का नाम आया। तो वहां से लेके और 2024 जो 28 मार्च का दिन था, अरे 28 अप्रैल का जो दिन था जिस दिन मुख्तार का देहांत हुआ बांदा हॉस्पिटल में, उस दिन तक मुख्तार अंसारी का नाम जिस तरह से लिया गया, उनके ऊपर जो सजाएं हुई, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, परिवार में उनके बेटे भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके ऊपर जो गलत मुकदमे हुए। लेकिन देखिए, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो मुकदमे हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो जो मुकदमे, नए मुकदमे हुए ही, लेकिन जो अमूमन जो सजा हुई, जिसमें अफजाल अंसारी को सजा है, वो कृष्णानंद राय के साथ जो गैंगस्टर मामला बना था वो 2007 का है, वो बसपा के शासन का है। तो बसपा के शासन का है और उस वक्त मायावती की सरकार थी। फिर 2007 से लेके और फिर उसके बाद अखिलेश यादव आ गए थे 2012 में। फिर 2012 से लेके 2017 तक अखिलेश यादव रहे। हालांकि 2019 में उनका ये दावा है, उन्होंने ये बताया भी कि 2019 में हमको मूल केस में हम लोग छूट गए, लेकिन गैंगस्टर का जो मुकदमा जिसमें सजा हुई है, वो जो 2023 में जिसमें सजा हुई, तो वो तो केस 2007 का है ना। तो वो मुकदमा मुख्तार अंसारी के साथ क्लब किया गया उनको। तो मुख्तार अंसारी कौन थे? उनके भाई थे। तो मुख्तार अंसारी का नाम उनके साथ चला है। और देखिए, अंसारी परिवार, नो डाउट, आप गाजीपुर के रहने वाले, हम लोग भी गाजीपुर के रहने वाले हैं, एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक घराना है। और उनकी जनता में जो पकड़ है, माइनॉरिटी के होने के बावजूद जिस विधानसभा क्षेत्र में वो आते हैं, वहां उनकी जो प्रतिशत होगा माइनॉरिटी का, वो मुश्किल 9 से 10% होगा। बावजूद उसके मोहम्मदाबाद में, भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र में वो लगातार अपनी सीट जीतते हैं। तो इसको भी ध्यान देने वाली बात है कि वो है मुसलमान जरूर, लेकिन उनकी रसूख, उनकी पकड़ हर तबके पे है। और इसमें मुख्तार फैक्टर काम करता रहा होगा,
अफजाल अंसारी का भी अपना फैक्टर काम करता रहा होगा, उनके बड़े भाई जो शफकतुल्लाह है उनका भी फैक्टर काम करता रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं उस परिवार के साथ, और जो अपने परिवार के साथ जो उनका नाम जोड़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, तो वो अब बहस की बात दूसरी है, वो विषयांतर हो जाएंगे हम लोग। तो जो आपने कहा गाजीपुर में पत्रकारों में रोष क्यों नहीं दिखा, नहीं रोष दिखा। रोष का मतलब ये नहीं होता कि पत्रकार किसी से झगड़ा कर लेगा। उन्होंने पत्रकारों से सफाई भी दी और उन्होंने बताया कि मैं सारे पत्रकारों के लिए नहीं कह रहा हूं, जो लोग उनके खिलाफ गलत बयानी या गलत प्रचार कर रहे हैं वो उनके खिलाफ है। रह गई बात कि कोई आदमी अगर कोई गलती कर रहा है तो क्या सामने वाला भी गलती करे। एक जैसे पत्रकार के लिए होता है कि मान लीजिए हम जर्नलिज्म के फील्ड में हैं, तो जर्नलिज्म के फील्ड में एक चीज होती है कि हमको आईना माना जाता है कि आप जो है वो आपका रिफ्लेक्शन समाज में चला जाएगा। तो उन्होंने अगर कोई चीज बोली, उन्होंने किसी के लिए बोनलेस बोल दिया, बिना रीढ़ की हड्डी के हैं, आपको दर्द नहीं होता, गोदी मीडिया हमारा बिकाऊ है, चप्पल दिखा दिया, पानी भी ना पिलाए धोके, तो ये सब चीजें हमने आईने के रूप में जनता को दिखा दी। अब जनता को फैसला करना है कि वो, अब जैसे आप जैसा व्यक्ति जो वहां नहीं था, वो आप कह रहे हैं कि क्या वो दबाव नहीं झेल पा रहे, तो ये रिफ्लेक्शन है, उसी समाचार का रिफ्लेक्शन है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से आकलन करता है। उसके 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद हम लोगों की मुलाकात रोज होती है, लेकिन अफजाल अंसारी की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई भी है। तो ऐसा नहीं है, वो जो बोल रहे हैं परेशान होकर बोल रहे हैं, प्लानिंग से बोल रहे हैं, वो उनके सामने रहेगा।